गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज का लेसन सेकेंड 11th में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कल हमने पढ़ाया था कि 6 पैसेज तक और आज 7 पैसेज देखेंगे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ साथ हों, यानी बच्चा, पुत्री, पिता और माता यानी 4 लोग एक साथ इंग्लैंड के एक समुद्र में यात्रा कर रहे होते हैं, जिसमें अचानक एक तूफ़ान आ जाता है और वे तूफ़ान से कैसे अपने को बचा पाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे और उनमें कितना साहस है। तो देखें, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, यानी जो विपत्ति का संकेत लगभग 6 बजे आया और अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ, यानी विद एन ओमिनस साइलेंस, यानी स्तब्धता के साथ आया और द विंड ड्रॉप्ड और हवा रुक गई एंड द स्काई में जेटली ग्रीव डार्क और आकाश तुरंत काला पड़ गया, अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोविंग रोर, और तब एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। रोर मीन्स बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़। एंड एन इनार्मस क्लाउड टूवर्ड ऑफ्ट ऑफ द शिप, और एक बड़ा बादल जहाज़ की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। विद हॉरर, बहुत भयानक, आई रियलाइज्ड, मुझे आभास हुआ या महसूस हुआ दैट कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि यह बादल नहीं है, यह एक बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड नेवर सीन, लेकिन जो मैंने देखा था वह एक लहर थी जिसको पहले कभी मैंने नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट, और यह एक लंबवत, बिल्कुल, यानी ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरों की ऊंचाई से भी ज़्यादा दुगनी ऊंचाई पर थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो चोटी तक बहुत भयानक थी। पैसेज 8, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द ईस्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और गरज बढ़ कर के गड़गड़ाहट में बदल गई तथा नाव का जो पिछला भाग था वह लहर की ओर उठ गया। और फॉर अ मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हम उसके ऊपर चढ़ गए हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और तभी अचानक एक भयावह स्थिति ने उस नाव की छत को हिला दिया। टोरेंट ऑफ ग्रीन, हरी एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी हरे रंग की और ये सफ़ेद रंग की जो है हरे सफ़ेद की प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी और मेरा सिर, माई हेड, स्मैश्ड इनटू द व्हील, यानी पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, यानी मैं उस बोर्ड से टकरा गया और मुझे लगा कि मैं लहरों में डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे लगा कि अब मेरी मौत निकट है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कंसाइंस, और मेरी अंतरात्मा अब कम हो रही थी। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अब मैं बिल्कुल शांत हो गया था। पैसेज 9, अनएक्सपेक्टेडली, दुर्भाग्यवश, माई हेड होप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर, वेव वाकर, जो वेव वाकर नाव थी, वॉज नियर कैप्सिजिंग हर मोस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, यानी लगभग मस्तूल जो है वह क्षितिज को छू रहा था। देन अ वेव, हॉरिजेंटल माने क्षैतिज या क्षितिज, देन अ वेव हर्लेड हर अपराइट, तब एक लहर ने उसे सीधा कर दिया। अपराइट माने सीधा। माई लाइफ लाइन, मेरी जीवन की
रेखा, लाइन माने रेखा की जर्कड टॉट में तार को झटके से उसे झटका दिया। आई गार्ब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं तैर करके वेव वॉकर की एक मेन यानी मुख्य एक डंडे को मैंने पकड़ लिया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, यानी मुझे गुड़ियों की तरह छत में उछाल दिया गया, यानी लहरों द्वारा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी बाईं पसलियाँ चटक गई। क्रैक्ड माने फट गई या चटक गई। माई माउथ, और मेरा मुंह। फील्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, टूटे हुए दांतों से मेरा मुंह, टूटे हुए दांतों से और उसके चोट से जो ब्लड निकला उससे मेरा मुंह भर गया। समहाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैंने जैसे तैसे अपने लिए पहिए को ढूंढा और नाव का स्टैंड अगली लहर के लिए सीधा कर लिया और पहिए को पकड़े रखा, यानी लाइंड अप द स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। पैसेज नंबर 10। वाटर एवरीवेयर, यानी सब जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे आभास हुआ कि शायद नाव के नीचे यानी जहाज़ के नीचे पानी आ चुका है। बट आई डेयर्ड, लेकिन मैंने साहस के साथ नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मैंने देखने के लिए पहिए को नहीं छोड़ा। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग, और तभी फलका अचानक खुल गया और मैरी वहाँ पर दिखाई दी, प्रकट हुई, यानी मैरी दिखाई दी। और वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रेम्ड, वह चिल्लाई, यानी मैरी चिल्ला रही कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो नाव की छत थी वो चकनाचूर हो गई थी। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम चारों तरफ से पानी से भरे हुए थे या घिरे हुए थे। टेक द व्हील, पहिए को ले लो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, हमारी नाव पानी से भरी हुई है। 11th पैसेज। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। लैरी और हर्ब ये दोनों क्रूमैन हैं जो नाव को चलाने वाले होते हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटे हुए सहतीर टेढ़े मेढ़े लटके दिखाई पड़ रहे थे। ये ब्रोकन टिम्बर्स हंग यानी टूटे हुए सहतीर टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बुगल्ड इनवर्ड्स, और पूरी तरह से नक्शे, क्लॉथेस, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, यानी नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी और कपड़े उसमें क्राकरी, नक्शे, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में उछल करके सभी जा रहे थे। पैसेज नंबर 12। I half swam, half crawled into the children cabin. कुछ तैर कर कुछ रेंग कर मैं बच्चों के केबिन पहुंचा। आर यू राइट, ऑल राइट, आप तो ठीक हैं? आई सेड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, हाँ, उन्होंने बर्थ से ही उत्तर दिया, ऊपरी बर्थ से उत्तर दिया। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा सिर
मेरे सिर में चोट लग चुकी है। सेड सू ने कहा। सू ने कहा कि मेरे सिर में चोट आई है। पॉइंटिंग टू अ, संकेत करते हुए, अ बिग बम्प एबव हर आइज आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। यानी मेरा सिर दुखता है। आँखों के ऊपर एक बड़े गुमट की ओर संकेत करते हुए सू ने कहा कि मेरे पास टक्कर खाए सिरों के विषय में चिंता करने का समय नहीं है या नहीं था, ये कहेंगे। पैसेज नंबर 13। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, हथौड़ा, पेंच और कैनवस ले करके यानी इनको पाने के बाद, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं डेक पर वापस कठिनाई से गया। स्ट्रगल माने कठिनाई से गया। विद द starboard side burst open, we were taking water with each wave that broke over us। यानी यहाँ देखें, नाव दाईं तरफ से टूट करके जिसमें पानी अंदर से आ रहा था और मैंने मरम्मत की। इसके बाद इफ़ आई, अगर मैं, कुड नॉट यानी कुडंट मेक सम रिपेयर्स, वी कुड श्योरली सिंक, अगर मैं उस नाव की मरम्मत नहीं करता तो नाव निश्चित रूप से डूब गई होती। पैसेज 14। सम हाउ, जैसे तैसे, आई मैनेज टू स्टेच कैनवस, मैंने कैनवस यानी किरमिच, कैनवस मीन्स किरमिच या कैनवस को मैंने जैसे तैसे फैलाया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस, और मैंने वाटर प्रूफ से उसे ढकने का प्रयास किया। एंड गैपिंग होल्स, और उसमें जो गैप थे उनमें उनको ढकने का प्रयास किया। सम वाटर continued to steam below, but most of it was now being deflected over the side। यानी दरवाजे को जलरोधक कवर से पक्का कर दिया गया और थोड़ा पानी भी नीचे से बाहर आता रहा, लेकिन अधिकतर पानी की स्लाइड पर से मुड़कर बहने लगा। पानी जो है साइड से मुड़ करके बहने लगा। पैसेज नंबर 15 देखें। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस floating around the cabins, and the electric pump short circuited, the water level rose threateningly back on deck. I found that our two spare hand pumps had been raised overboard along with the forestay sail, the dinghies and the main anchor। जब कैबिन के आसपास तैरते हुए कचरे से हैंड पंप रूंधने लगा तो उसी समय बिजली का जो पंप है वो शॉर्ट सर्किट से होते हुए उसके सामने समस्याएं खड़ी हो गई और पानी का जो स्तर था वो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। जब मैंने डेक पर वापस आकर के देखा तो वहाँ पर से जो झटके से नाव टूटकर उसके पार्ट्स अलग हो गए थे तथा साथ ही आग वाला जो पाल था और तिकोना पाल, डिंगिया पाल तथा उसमें जो प्रमुख लंगर भी थे सारे टूट गए थे। पैसेज 16। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया कि वी हैड एनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर यानी फर्श के नीचे एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। यानी मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ा और धन्यवाद किया कि वह चल पड़ा। आज का लेसन यहीं तक बच्चों, और आई विल टीच यू द नेक्स्ट passage and lesson tomorrow, and that is enough for you today. Thank you. Have a nice day.